हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमने 47 का नहीं देखा, सुना है, बट ये अब प्रैक्टिकली ये देखा कि ये मंजर रहा होगा। मैडम क्या दिक्कत है? 2 दिन हो गए, 2 दिन से खाना नहीं खाया। सारे घर जला दिए सर, हमारे सारे घर, एक घर नहीं छोड़ा सर। घर जला दिया, सामान जला दिया सारा। 2 दिन हो गए घर से भेजा, भागते भागते हम लोगों को लूटपाट करी गई है। मेरे जैसे बाप बहुत रो रहे हैं। बाहर ना निकले किसी भी तरह से। लग रहा था जी कि मतलब जिंदा रहेंगे या मरेंगे। परेशानी मेरा भाई चाहिए मुझे। मेरे भाई ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। अभ्यास पुस्तिका है, भौगोलिक अभ्यास पुस्तिका लिखा हुआ है। ये एक बच्चे की किताब है जो कि जली हुई है। पूरी तरह से इस बस को जलाया गया है। विक्टोरिया पब्लिक स्कूल की ये बस है। ये बच्चे यहाँ बैठकर इस डेस्क पर पढ़ा करते थे और पूरे के पूरे स्कूल को आग के हवाले कर दिया है दंगाइयों ने। सिर्फ यही इसी एक कमरे की हालत ऐसी नहीं है, पूरे के पूरे स्कूल को आग के हवाले कर दिया है। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज आपको घंटी बजानी है दिल्ली का माहौल बिगाड़कर शहर को आग लगाने वालों की। 5 बातें बहुत ध्यान से समझ लीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शाहीन बाग पर सुनवाई कैसे करें, दिल्ली का माहौल ही ठीक नहीं है। दूसरी बात, आज दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा कब कार्रवाई करेंगे, जब पूरा शहर जल जाएगा। तीसरी बात, आज दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस मुरलीधर और जस्टिस तलवंत सिंह ने दिल्ली पुलिस से पूछा कितनी और मौतों का इंतजार रहेगा। चौथी बात, धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखने वाली अमेरिकी एजेंसी ने दिल्ली की हिंसा पर एक तरफा रिपोर्ट जारी की है। पांचवी और आखिरी बात, यह सब इसलिए क्योंकि 72 घंटे तक दिल्ली में खुलकर हुई हिंसा ने अब तक 27 लोगों की जान ले ली है। तो इसीलिए आज आप बहुत ध्यान से रिपोर्ट देखिए, रिपोर्ट देखकर घंटी बजाइए। नंबर आप जानते हैं 8422840000, ताकि देश में फिर कहीं कोई किसी शहर को भड़काकर आग के हवाले ना छोड़ दे। एरिया में 1 महीने तक के लिए धारा 144 लगा दी गई है। यहाँ पर कोई व्यक्ति नजर ना आए। अभी तुम्हारे को प्यार से बताया जा रहा है, फिर 27 से बताया जाएगा। कोई भी व्यक्ति नजर ना आए, अपना दुकानें बंद कर दे यहाँ से। लेकिन फिलहाल पुलिस इनको सुरक्षित यहाँ से निकाल करके ले जा रही है। परिवार वालों को कहना है कि उनके घर में सब कुछ तहस नहस कर दिया गया है। जिस दिल्ली ने 9 महीने पहले देश की सरकार चुनी, उसे सुरक्षा की रोशनी देखने के लिए रोशनदानों से झांकना पड़ रहा है। जिस दिल्ली ने 18 दिन पहले दिल्ली की सरकार चुनी, उसे हाथ जोड़ना पड़ रहा है सुरक्षा कर्मियों की बूट की आवाज में जान बचने का भरोसा पाकर। सर, यहाँ पे इतना अनकंफर्टेबल फील होने लगा है सर। आई एम ए स्टूडेंट सर, मैं पढ़ने नहीं जा पा रही हूँ। दिस इज वेरी हिलेरियस हियर सर। हमारे जो भाई हैं सर यहाँ पे जो रहते हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं सर। यहाँ पे सर प्लीज
और एंड सर प्लीज सर, यहाँ उन लोगों की दुकानें जलाई गई हैं सर गरीबों का इतना लॉस हो रहा है सर। पुलिस आर नॉट प्रोटेक्टिंग देयर सर, वी आर नॉट सेफ देयर ओन होम सर। Okay. Sir, please There is take some- a strong step for us, Okay. sir. Okay. We are believe you, sir. Okay. Thank you for coming. Sir. Thank you very much. Thank I give you my word of honor. We will do everything. राष्ट्र की रक्षा के लिए नियुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर का तनाव संभालने आखिरी बार सड़क पर उतरे दिखे थे। अब एनएसए अजीत डोभाल दिल्ली में हिंसा से प्रभावित इलाकों में पहुंचकर जनता को भरोसा दे रहे हैं, इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। नहीं कोई नहीं, हार्ट फेल होता, इतना कच्चा हार्ट मत रखा करो तो फेल हो जाए। सर आपके होते हुए तो हमें कोई टेंशन नहीं, आप आ गए, हमारे में हिम्मत आ गई। आप लोग जो भी कर रहे हैं आपके है तो प्रेम की भावना बना करके सबके साथ में अपने साथ में, ये हमारा एक देश है, हम सबको मिलकर रहना है, देश को मिलकर आगे बढ़ाना है। 3 दिन तक दिल्ली में सिर्फ आग, पत्थर, गोली की हिंसा झेलने वाला देश का नागरिक कहता है जागने में बहुत देर कर दी। बिल्कुल ना, ये लग नहीं रहा कि राजधानी है। बिल्कुल ये बहुत देर से लिया गया डिसीजन है, ये तो बहुत पहले लेना चाहिए। ये अरबों का नुकसान, कितने लोग मर गए। बुधवार को शाम 7 बजे तक 3 दिन के भीतर 24 लोगों की जान दिल्ली की हिंसा में जाने की खबर आई। लेकिन सवाल है कि क्या इस हिंसा का रिश्ता राजनेताओं के भड़काऊ बयानों से है? दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस मुरलीधर और जस्टिस तलवंत सिंह के सामने भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं के मामले में सुनवाई के दौरान बुधवार को बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का 23 फरवरी का वो बयान चलवाया गया, जिसमें कपिल मिश्रा जाफराबाद धरने के खिलाफ मौजपुर में धरना देने के साथ पुलिस की मौजूदगी में आरोप है भड़काऊ बयान देते दिख रहे थे। ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, कोर्ट रूम की पूरी बातचीत को कवर करने वाले संवाददाता अंकित गुप्ता से सुनिए। कोर्ट ने जो पुलिस के की तरफ से जो वकील पेश हो रहे थे, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल भी हैं, उनसे पूछा है कि ये बताइए कि आपने क्या ये बयान देखा है। तुषार मेहता ने कहा कि जी नहीं, मैं टीवी देखता नहीं हूं तो मुझे पता नहीं है कि किसने क्या बयान दिया। उस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। अगर आपको नहीं पता है तो क्या कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी नहीं पता है, जिनके कमरे में मैं उम्मीद करता हूँ, ये कोर्ट ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि कमिश्नर ऑफ पुलिस के कमरे में कई टीवी लगे होंगे, क्या उन्होंने भी ये बयान नहीं देखे? कमिश्नर कहां से देखते जब 23 फरवरी को दिल्ली के मौजपुर में जाफराबाद रोड ब्लॉक के विरोध में आंदोलन करने बैठे कपिल मिश्रा के बगल में खड़े डीसीपी वेद प्रकाश तक ने कोई कार्रवाई नहीं की। थोड़ा लेट हो गया दिल्ली पुलिस जी, हम लगातार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लगातार इलाकों में पुलिस जो है लगातार शुरू से ही इलाके में अपना नियंत्रण बनाने की पूरी कोशिश जारी रही है और अभी भी इलाकों में पुलिस बल तैनात है। सर कैन यू गिव गारंटी टू द पीपल ऑफ दिल्ली? सर अब आप दिल्ली के लोगों को गारंटी दे, सर आप दिल्ली के लोगों को गारंटी दे सकते हैं शांति की? आरोप है कि 22 और 23 फरवरी को जाफराबाद और मौजपुर में शुरू हुई धरना पॉलिटिक्स ने ही दिल्ली को हिंसा की आग में झोंका, जिसने हरी सिंह से उनका बेटा राहुल छीन लिया। मेरे जैसे बाप बहुत रो रहे हैं। कपिल मिश्रा अगर वहाँ प्रदर्शन नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। जम्मू कश्मीर में व्यवस्था क्यों नहीं खराब हुई? यहाँ क्यों व्यवस्था खराब की गई? 2.5-3 महीने से प्रदर्शन चल रहा है इनका। इनको कल जब हटाए, पहले क्यों नहीं हटाए? दिल्ली पुलिस ने 25 फरवरी को जाकर जाफराबाद में सड़क ब्लॉक करके नागरिकता कानून के खिलाफ धरना देने बैठी भीड़ को हटाया, जिसे 22 फरवरी को पुलिस हटा देती तो कपिल मिश्रा को मौजपुर में धरना देकर भड़काऊ बयान बोलने का मौका नहीं मिलता। पुलिस ने उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में कई जगहों पर बॉर्डर सील करने में भी 4 दिन लगा दिए, जबकि आरोप है बॉर्डर सील करने में पुलिस की सुस्ती के कारण उत्तर प्रदेश से आए उपद्रवी लोगों ने दिल्ली में हिंसा को और आगे बढ़ाया। इस वक्त हम गोकुलपुरी टायर मार्केट में खड़े हैं। यहाँ पे आग लगा दी गई है। फिलहाल फायर ब्रिगेड यहाँ मौजूद है। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। ये मुख्य सड़क के ठीक बगल का इलाका है। ये पूरी एक टायर मार्केट है। आप देख सकते हैं यहाँ
किस तरह से आग लगाई गई है। दिल्ली पुलिस की अपराध रूपी लापरवाहियों ने राजधानी में आग भड़कने दी, जिस पर अब सिवाय बहानेबाजी की बौछार के पुलिस के पास कोई चारा नहीं। You would realize that many of these incidents have taken place in deeper lanes inside, where as and when the call came, the police responded very promptly. Some incidents did take place before the police reached, but जब भी पुलिस पहुंच के स्पॉट पे आ गई, उसके बाद स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया। सख्त एक्शन पहले लिया होता तो शायद आईबी में काम करने वाले अंकित शर्मा को दंगाई घसीटकर मारकर नाले में न फेंक पाते, अंकित की मां और बहन को आंसू न बहाने पड़ते। मेरा भाई चाहिए मुझे, मेरा भाई ने मारा है, मेरे भाई ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। दिल्ली पुलिस अब फ्लैग मार्च कर रही है। दिल्ली पुलिस अब ड्रोन उड़ाकर घरों की छत पर पत्थर खोजकर पत्थर रखने वालों पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन यही दिल्ली पुलिस तब कहां थी जब घरों की छत पर पत्थर जमा करके उन पत्थरों से जमकर एक दूसरे पर पथराव हुआ। ये देखो जी, ताहिर हुसैन के छत पे से लोग वहाँ पथराव करते हुए, निगम पार्षद ताहिर हुसैन, ये ताहिर हुसैन की छत पे से पथराव करते हुए लोग वहाँ, ये देखो। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में 25 फरवरी की शाम आरोप है, दो गुटों के बीच जब पथराव हो रहा था तो ऊपर से छत से पथराव करने वाला ये घर आम आदमी पार्टी के नेता और इलाके के पार्षद ताहिर हुसैन का है। लेकिन जिन्हें अपने नेताओं के हिंसा भड़काने के आरोपों पर सच्चाई जान के कार्रवाई करनी चाहिए, वो फिलहाल दूसरी पार्टी के नेता पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं शांति बहाली के लिए, उनका विधायक अभय वर्मा लक्ष्मी नगर में जुलूस निकाल रहा है, वो दंगा भड़काने की पूरी कोशिश कर रहा है। संजय सिंह का आरोप दिल्ली में लक्ष्मी नगर से बीजेपी विधायक अभय वर्मा पर है, जिन पर आरोप है दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हिंसा में जान जाने के बाद इलाके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। दिल्ली हाईकोर्ट ने भड़काऊ बयानों पर सुनवाई के दौरान बीजेपी विधायक के भड़काने के दावे वाले वीडियो को भी बुधवार को चलवा कर देखा और फिर कहा, आखिर दिल्ली को कब तक जलने दे सकते हैं? कितनी और मौतों का इंतजार करेंगे हम? कितनी और संपत्ति के नुकसान को सहेंगे? जो भी लोग भड़काऊ भाषण देकर माहौल खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हाईकोर्ट को इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली जलाने वालों ने बच्चों के बैग और बच्चों के स्कूल की किताबें तक नहीं छोड़ी हैं। बच्चों के स्कूलों तक को हिंसा की आग ने झोंका है। इस वक्त मैं अरुण मॉडल पब्लिक स्कूल ब्रिजपुरी के अंदर मौजूद हूं और तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि जो दंगाई थे उन्होंने क्या हालत की है इस स्कूल की। आप देखिए, ये बच्चे यहाँ बैठकर इस डेस्क पर पढ़ा करते थे और पूरे के पूरे स्कूल को आग के हवाले कर दिया है दंगाइयों ने। सिर्फ यही इसी एक कमरे की हालत ऐसी नहीं है, पूरे के पूरे स्कूल को आग के हवाले कर दिया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को आज शाहीन बाग में सड़क बंद करके हो रहे धरने के मामले की भी सुनवाई करनी थी, लेकिन दिल्ली में हिंसा के बाद बने माहौल की वजह से शाहीन बाग पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने टाल दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी दिल्ली में माहौल ठीक नहीं है और यह माहौल बिगाड़ने का जिम्मेदार दिल्ली हाई कोर्ट ने माना है भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं को। नहीं बचा, कुछ सब नहीं, अंधेरा बर्बाद अंधेरा कर दिया, सब लूट सब अंधेरा अंधेरा, कुछ नहीं है अंदर। मेरे हाथ बस सब काले हो गए जी। अब अगर देखा है हमने तो यहाँ कुंडी टेढ़ी करके अंदर गए हुए लोग, वो उनकी लड़की की 1 महीने बाद शादी है, सब सामान दहेज का इकट्ठा पड़ा, सब में आग वाग लगा दी गई है, लूट पाट करी गई है। उधर बहू अभी नहीं आई है, कुछ टाइम हुआ है, उसके सारा दहेज में जला दिया, उसको पूरा घर में आग लगा दी है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जलने का सामान इकट्ठा होने दिया गया। और क्या ये पेट्रोल बम इसलिए इकट्ठा हुए क्योंकि भड़काने वाले बयान दिल्ली में लगातार जनता के मन में जहर भरते रहे। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने चुनाव के दौरान गोली मारने की बात करने वाले बीजेपी सांसद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विवादित वीडियो चलवाया। जज ने शाहीन बाग को लेकर विवादित बयान देने वाले बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा का भी वीडियो चलवाया। कल मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कल अमित शाह जी नहीं आएंगे बचाने। और फिर पूछा, आपने इन भड़काऊ बयान देने वालों पर
क्या कार्रवाई की? दिल्ली पुलिस से कोर्ट ने कहा, आप कब कार्रवाई करेंगे जब पूरा शहर जल जाएगा? पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो जनता की सुरक्षा करे। आप जाइए कमिश्नर को बताइए कि हम चाहते हैं ऐसे सभी मामलों में FIR दर्ज हो। बताइए कि हमको पीड़ा हो रही है इन हालातों से। हम नहीं चाहते कि 84 दंगे जैसे हालात बने। जितने भी भड़काऊ वीडियो हैं उनमें मामला दर्ज कीजिए और कल कोर्ट के सामने आकर बताइए अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा पर केस दर्ज किया या नहीं। दंगों की आग में झुलसी दिल्ली से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो हर मजहब से ऊपर इंसानियत की मिसाल देती हैं, नफरत फैलाने की साजिश की घंटी बजाती हैं। देख लीजिए हमारी अगली रिपोर्ट। हिंसा और नफरत फैलाने की साजिश की घंटी बजाती है तस्वीर उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार से आई है। वही यमुना विहार जो चांदबाग से सटा हुआ है और जो सबसे ज्यादा हिंसा और आगजनी वाले इलाकों में से रहे हैं। यहाँ अंकित और उनके साथियों ने मुस्लिम समुदाय के इन बुजुर्ग और उनके 2 पोतों को न सिर्फ बचाया, सुरक्षित निकालकर उनकी मंजिल तक भी पहुँचाया। तनाव भरी तस्वीरों के बीच सुकून देती है कहानी संवाददाता जनेंद्र कुमार सामने लेकर आए हैं। कहीं न कहीं एक मन में खौफ था इनके साथ, इनके 2 पोते भी हैं और इनको सुरक्षित निकालकर अंकित लेकर आए हैं। हमारे बाबूजी पीछे गोंडा से आ रहे थे, काफी सहमे से लगे थे क्योंकि हमारे लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, तो मैं इसीलिए इनको सुरक्षित वहाँ से ये लेके आया कि जिससे कि ये किसी गलत मैसेज न जाए और कोई इनको पर गलत चीजें कुछ संदेश ना जाए। आपको मालूम नहीं कि हालत खराब है हर जगह पे? वो तो मालूम है, लेकिन मैं यहाँ आकर फंस गया। शादी के चक्कर में आया हुआ था, लेकिन इस टाइम शादी कैंसिल हो गई। आपके साथ कोई बदसलूकी तो नहीं हुई? नहीं, कोई बदसलूकी मेरे साथ। इन्होंने आपको आपकी मदद की, जितने भी भाई थे सबने मदद की। अंकित और उनके साथी हिंसा वाले दिन से ही लगातार हर जरूरतमंद की मदद कर रहे हैं और पैगाम दे रहे हैं, उसे हर दिल्ली वासी को ध्यान से सुनना चाहिए। इससे पहले भी 5 बहनें हमने मुस्लिम बहनें और अपने और भी मुस्लिम भाई यहाँ से सुरक्षित निकाले हैं जिम्मेदारी के साथ। मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ पे ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, हम सबसे पहले हिंदुस्तानी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार का ये वो इलाका है जहां सोमवार को 100 से 200 की तादाद में कई दंगाइयों ने धावा बोला, वाहनों को फूका, कई घरों पर हमला किया। ऐसा ही एक घर सिद्दीकी परिवार का है जिनकी जान इलाके के बीजेपी पार्षद प्रमोद गुप्ता ने पड़ोसियों की मदद से बचाई, तब जबकि उनके परिवार पर भी हमला हुआ। ये पूरी कहानी संवाददाता रविकांत से जानिए। सोमवार की रात में यहाँ पर दंगाइयों ने हमला किया और इस परिवार की जो कार खड़ी थी इसमें आग लगा दिया, ये मोटरसाइकिल खड़ी थी इसमें आग लगा दिया और घर पर अटैक करने की कोशिश की। बीजेपी के पार्षद हैं प्रमोद कुमार, उन्होंने इस मुस्लिम परिवार की मदद की। कि क्या हुआ था प्रमोद जी एग्जैक्टली? एकदम खतरनाक माहौल था, फिर ये परिवार थोड़ा घबराया हुआ था, तो हम इस परिवार को जितना प्रोटेक्ट कर सकते थे हमने कोशिश की। तोड़फोड़ आगजनी से तो नहीं बचा पाए, मगर परिवार को बचाने में हम लोग कामयाब। आपके साथ और लोग भी थे? हाँ, यहाँ पे समाज के और भी लोग थे, मेरे पड़ोसी है, सामने से भी खड़े हुए हैं, आप लोग भी थे। हम सब लोगों ने हाथ जोड़ा समझाया। सिद्दीकी परिवार जैसे एक और परिवार की रक्षा यहाँ के लोगों ने मिलकर की। ये ऋतु हैं जिन्होंने घटना वाले दिन का एक एक वाक्य अपनी आंखों से देखा। झुंड बना के आए थे और पत्थर वहीं से ही लेते वहीं से ही मारते हुए आए थे और यहाँ पे उन्होंने सब कुछ तोड़ताड़ करना स्टार्ट कर दिया। आप लोगों के घर पे भी अटैक हुआ? यहाँ पे पत्थर गिरे हुए हैं, यहाँ पे हम लोग तो यहाँ पे घर बंद करके रह गए थे, हमारी खिड़कियों में पूरा उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। यहाँ पे सबके वहाँ पे गाड़ी तोड़ दी, उसमें आग लगा दी। अंकित, प्रमोद और उनके जैसे जिम्मेदार नागरिकों का ये कदम हर देशवासी के लिए संदेश है। संदेश ये कि मजहब के नाम पर भड़काने और लड़ाने वालों पर यकीन मत कीजिए, किसी के बहकावे में मत आइए, ताकि नफरत की और देश को तोड़ने वाली हर साजिश की घंटी आप बजा सकें। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।